Hello students, welcome back to my YouTube channel. If you are preparing for your 10th class boards maths, then my YouTube channel is very important for you. आज चलिए चलिए शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे ट्राइंगल्स था वैसे ही एपी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 10th क्लास में कुछ ही चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। उनमें से ये एक चैप्टर है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम कहते हैं एपी, चैप्टर नंबर 5। इसको कहते हैं हम एपी, शॉर्ट फॉर्म में एपी। अच्छा, एपी एपी काम कहाँ आता है हमारे। सपोज करो हमने आज कुछ किया है, 2 दिन बाद कुछ किया, 3 दिन बाद कुछ किया, 4 दिन बाद कुछ किया, और ऐसे हम करते गए बहुत सारी काम। ठीक है, उनमें एक चीज कॉमन है, क्या, डिफरेंस। उसका नाम इसलिए होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर वो सेम है तो हम निकाल सकते हैं कि आज कितना काम किया हमने, लास्ट डे कितना काम करेंगे, 10वें दिन कितना काम होगा, 9वें दिन कितना काम होगा, हम उससे वो सब निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जनरल स्पेसिफिकेशन एपी की देखो। सबसे पहले एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन देखो, फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास इसकी ए वन कह लो, ए कह लो। सेकंड टर्म ए टू, थर्ड टर्म ए3, फोर्थ टर्म ए4, फिफ्थ टर्म ए5। ऐसे चलते 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 हमारे पास कितनी टर्म्स होती है, एन टर्म्स होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है देखो, सपोज करो एपी वो कब मानी जाएगी, जब मैं ए2 माइनस ए1 करूंगा और वो इक्वल होगा मेरा ए3 माइनस ए2। ठीक है, और आगे भी कह लो तुम, ऐसे इक्वल होगा ए4 माइनस ए3। जब भी हमारी ये चीज इक्वल आएंगी तभी हम उसको एपी कहेंगे। अगर ये चीज इक्वल नहीं आती तो हम उसको एपी बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, जब भी ये इक्वल होंगे जब भी हम उन्हें एपी कह सकते हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होता है, उसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका मतलब ए2 माइनस ए1। अच्छा उसके अलावा होता है ए3 माइनस ए2, फिर ए4 माइनस ए3, मतलब सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना, या फिर प्रीसीडिंग टर्म को सक्सीडिंग टर्म में से माइनस करना। ठीक है ना, समझ गए, यानी दूसरी टर्म को पहली में से माइनस, तीसरी को दूसरी में से, चौथी को तीसरी में से। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आती है, डी होता है हमारे पास ए2 माइनस ए1। और डी का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। ये बात सबको समझ आई नहीं है, आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ए वन को, ए वन को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और ए एन को क्या बोलते हैं, ए एन को बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। अब मैंने क्या कहा है कि हमारे पास जो एपी बनती है वो कैसे बनती है। सबसे पहली टर्म होती है ए, अगली टर्म होती है ए प्लस बी, अगली टर्म होती है ए प्लस 2 डी, अगली टर्म होती है ए प्लस 3 डी। देखो ये कौन सी टर्म है हमारे पास, फर्स्ट, ये कौन सी है, सेकंड, ये कौन सी है, थर्ड, ये कौन सी है, फोर्थ। अब देखो इससे तुम्हें एक जनरलाइजेशन सिखाऊंगा मैं अभी। हमारे पास ए एन यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला होता है इसका, लास्ट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक, इसी से ये सारे फॉर्मूले आए। अब देखो, सपोज करो हमें पहली टर्म निकालनी है, यानी कि ए वन निकालना है। ए वन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो एन की वैल्यू वन दे रखी है हमें। देखो तो क्या होगा, एन की जगह पे क्या रख देंगे हम, वन। यानी क्या बना ये, ए प्लस 0 डी, इसका मतलब ए। देखो पहली टर्म मैंने क्या कहा था, ए होती है। सेकंड टर्म देखो, ए2। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, अब एन की जगह पे क्या है हमारे पास, टू। एन की जगह पे जब टू होगा हमारे पास, है ना, तो किसका मतलब क्या है, यहाँ पे टू पुट करेंगे तो ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए प्लस डी। तो करो क्या आएगा, ए प्लस टू माइनस वन डी, यानी कि ए प्लस डी। ये होती है सेकंड टर्म। देखो
सेकंड टर्म मैंने ये बताई थी आप लोगों को, ये रही, हमें ये रही। थर्ड टर्म देखो a प्लस टू डी है ना, तो कैसा है a प्लस टू डी, ए थ्री। अब n की वैल्यू क्या है, थ्री, यानी कि a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस टू डी। अब ध्यान से देखो, जितनी टर्म आ रही है उसकी एक कम आ रही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से जनरलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे मानो मैंने तुम्हें बी प्लस दे दी ए 90, यानी 90th टर्म, इसको क्या कहेंगे हम, 90th टर्म। मैं कह रहा हूँ 90th टर्म निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस 90 माइनस वन डी, यानी कि क्या हो गया, ए प्लस 89। तो इसका मतलब जो भी टर्म तुम्हें दे रखी हो उसमें से एक माइनस करके डी के आगे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने तुम्हें कहा ए 16 दे रखा है, तो ए 16 का मतलब ए प्लस 15 भी दे रखा है आपको, कर सकते हो आसानी से, हो जाएगा। ये हमारी एपी, एपी सीरीज हम कैसे बनाते हैं, ये सारा था एपी का बेस। अभी और भी है इसका, सम ऑफ टर्म्स करते हैं हम, सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ एपी कहते हैं उसको, वो भी सीखेंगे अभी। पहले देखो इसमें कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज देखो, ये तो था तुम्हारे पास एपी पूरा। अब यहां से एक और नई चीज आती है, एक और चीज आती है, नहीं अब क्या कहेंगे हम, सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एस एन से, ठीक है। अच्छा ए एन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, याद रखना इसको, सारे फॉर्मूले लिखेंगे अभी जो जो यूज हो रहे हैं हमारे पास। अगला है एस एन, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है इसका, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल कह लो या ए प्लस ए एन कह लो। इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और एल क्या है, लास्ट टर्म। देखो ये दो फॉर्मुलेज हैं, ये कब लगता है, जब हमारे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बनो, एस एन की बनो, एन निकालना हो लग जाएगा इजी। ये क्या है, ये सारी चीज की बनो तो ही लग सकता है, जो तुम्हारे पास सुइटेबल लगे हमें वो मेथड करना है, ठीक है। देखो एक बार जल्दी, अब देखो इसके बाद ये क्या है, सम ऑफ एपी, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ ये चीज देखो, सम ऑफ एपी को किस कहेंगे, एस एन, क्या होता है हमारे पास, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस अप टू प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम इसे क्या कहेंगे, ए प्लस ए वन, सॉरी ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू प्लस ए एन, ये चीज है। यानी कि जितनी टर्म्स है सबको ऐड कर दिया हमने। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, इजी है बिल्कुल, पूरा एपी इजी है, बस पहचानना आना चाहिए हमें कि क्या सम है, क्या फर्स्ट टर्म है, क्या लास्ट टर्म है, क्या मिडिल टर्म, बीच की टर्म, सब पहचानना आना चाहिए बस। एन की वैल्यू क्या है, बाकी सारा इजी है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, एस एन, यानी सम ऑफ एपी का, एक दो, ये दो फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, सपोज करो मैंने एस को क्या लिखा, एस एन को, ये सारी टर्म लिखी। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें सबसे पहले एस वन निकालना है। एस वन मतलब पहली टर्म का सम, एस टू मतलब पहली दो टर्म्स का सम, एस थ्री मतलब पहली तीन टर्म्स का सम। तो एस वन यानी पहली एक टर्म का सम, तो ये एक इक्वल होगा नहीं होगा, एस वन हमेशा ए वन के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा, ठीक है। यहाँ पर एस वन हमेशा ए वन के इक्वल होगा। अब मैं कह रहा हूँ एस टू निकालो, एस टू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वन प्लस ए टू, ठीक है। ए वन प्लस ए टू करना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से मैं ए वन की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो क्या आया, एस टू इज इक्वल्स टू एस वन प्लस ए टू, यानी कि मुझे अगर ए टू निकालना हो यहाँ से, तो ए टू की वैल्यू क्या होती है, एस टू माइनस एस वन। बोलो कोई दिक्कत, भाई ए वन की वैल्यू तो खुद एस वन हो गया, दूसरी ए टू की वैल्यू तो एस टू माइनस एस वन, तीसरी देखो एस थ्री, यानी कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ए वन का मतलब होगा एस वन प्लस ए टू का मतलब होगा एस टू माइनस एस वन, और ए थ्री का मतलब होगा ए थ्री।
अब देखो S1 से S1 कैंसिल, यानी क्या हो गया हमारे पास S2 प्लस A3, इसके इक्वल है ये S3 के इक्वल, यानी हम क्या कह सकते हैं इसको, A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। देखो A3 आ गया, क्या है A3, जो टर्म निकालनी है पहले तो वही S वाला वो, और एक माइनस उससे, ठीक है। अच्छा A4 क्या होगा अगर ऐसे करना चाहें हम तो, A4 क्या हो जाएगा मेरा S4 माइनस S3। देखो ये हो जाएगा, यानी कि मेरे पास यहाँ से एक फॉर्मूला एक और बना, क्या बना मेरे पास, अगर मेरे को ए एन निकालना है तो होगा एस एन, ए एन और निकाला तो क्या हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस। बोलो कोई दिक्कत, सारे डेरिवेटिव ये था हमारा, यहाँ से हमने डिराइव किया, यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा, तो हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार फॉर्मूले हुए। इन चार फॉर्मूले में पूरे एपी है तुम्हारे, इसके अलावा तुम्हारे पास एपी में कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम अपनी डिनोमिनेशन की क्या क्या हमने डिनोट किया है। देखो चलो इस पे देख लो, अब देखो हमने सबसे पहले डी डिनोट किया था, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर हमने ए डिनोट किया था, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फिर हमने ए एन किया था, तो एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद एस एन डिनोट किया हमने, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक है। देखो ये आ गया, अब आता है हमारे पास एन, एन होता है टर्म, या तो कह लो नंबर ऑफ टर्म्स, या कह लो टर्म, नंबर ऑफ टर्म। देखो अगर मैं ए थ्री कह रहा हूँ तो थर्ड नंबर की टर्म, एस एन कह रहा हूँ तो तीन टर्म्स का सम, भाई एस थ्री कह रहा हूँ तो तीन टर्म्स का सम, अगर मैं एन को थ्री के इक्वल ले रहा हूँ तो तीन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। ये था, इसके अलावा और कुछ दिखा तुम्हें, देखो डी है, ए है, एन है, और एल का मतलब वही ए एन है, उसके अलावा बस ये तुम्हारे पास सारा एपी, पूरा एपी हमने इंट्रोडक्शन सारा कवर किया। अच्छा अब देखते हैं एक आध चीज में कैसे यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। देखो चलो, ये जो मैंने एस वाला करवाया था ना सम टर्म्स निकालने का मतलब कहां से, एस से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए। देखो एक और चीज, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ए टू माइनस ए वन हमेशा ए थ्री माइनस ए टू के इक्वल होता है, ये बोला मैंने, इसका मतलब क्या होगा, अब देखो मैंने क्या किया, ए टू को मैं इधर ले आया और ए थ्री प्लस ए वन लिख दिया मैंने, क्या बन गया, टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए वन। तो ए टू क्या होगा मेरा हमेशा, ए टू होगा ए थ्री प्लस ए वन अपॉन में टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, ये वाली। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, सपोज करो मुझे ए दे रखा है, ए वन सॉरी ए टू और ए थ्री, अभी कह रहा है एपी में है, तो एपी का मतलब है वो ये कहना चाह रहा है, कह रहा है बीच की टर्म निकालो, तो हम बीच की टर्म कैसे निकालेंगे, इन दोनों टर्म्स का तो कर देंगे एडिशन, ठीक है, और उसको कर देंगे डिवाइड बाय टू, तो क्या आ जाएगी, बीच की टर्म आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, ये हमारे सिंपली एक दो नंबर क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले, सोचने का टाइम नहीं होता हमारे पास करने के लिए, जो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लो साइड में, कहीं लिखना हो तो तुम्हें लो, ए टू इज इक्वल टू ए थ्री प्लस ए वन अपॉन में, यानी कि पहली और तीसरी टर्म को प्लस करो और डिवाइड बाय टू कर दो, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाती है, बीच वाली टर्म आ जाती है। अब देखो जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास है दो, चार, छ, आठ, 10, 12 अप टू 100 चलता है चलता है, ठीक है। ये कोई एपी है तुम्हारे पास है ना, इसकी पहले टर्म क्या है, यानी ए की वैल्यू क्या है, ए है टू, ठीक है। डी क्या है, डी मैंने बताया था ए टू माइनस ए वन, यानी फोर माइनस टू कितना आया 2, ये डी वन है। अब डी टू भी निकाल लो, डी टू कितना है, सिक्स माइनस फोर, ये भी आ गया टू, इसका मतलब ये एपी है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो, इक्वल आ गए ना, इसका मतलब ये एपी है। अब क्या करेंगे, हमें सपोज करो इसमें निकालनी है इसकी हंड्रेड टर्म, वट इज हंड्रेड टर्म, यानी कि ए हंड्रेड निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, हंड्रेड होगी, भाई हमें 100 भी टर्म निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी,
ए क्या है हमारे पास 2 प्लस एन क्या है हमारे पास 100 -1 और डी क्या है हमारे पास 2, यानी क्या होगा ये 2 प्लस 99 इंटू में 2, यानी कितना हो गया 2 और ये हो गया 9 टू 18 8 1 198, यानी कितना आ गया ये 201, यानी कि ए 100 हमारे पास कितना है 201। फॉर्मूला रखना समझ आया? ये क्वेश्चन देखो, बस एपी का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ये वाला। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास 5.2 में 11th क्वेश्चन, वो इस वाले फॉर्मूले से होगा। वो बहुत बेसिक, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, मतलब बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और आता है हर बार। मोस्टली तुम्हें वैसा क्वेश्चन मिलता है, अब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन था एपी का, हो गया ना। अब देखो एक एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने कह दिया, अब ये क्वेश्चन था, ये ले लो, सेम एपी ले लो। देखो 2 4 6 8 10 अप टू 100। अब मुझे निकालना है इसका S100 निकालना है, यानी कि पहली 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ से ए दे रखा है मेरे को कितना 2, डी कितना था मेरे पास 2, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ से 100। अब मुझे निकालना है S100 के लिए एस एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये रहा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। वैल्यूज पुट करो। देखो n/2 यानी कि 100/2 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1, एन की वैल्यू क्या है 100, यानी कि 100 - 1 99 इंटू में डी, डी क्या है मेरे पास 2। देखो ये कितना बचा 50, 4 प्लस 198 कितना होगा ये 50 मल्टीप्लाई 202, है ना। ठीक है 202 हो गया। ठीक है 8 और 4 12 202। अब करो इसे मल्टीप्लाई, 5 टू 10 0 कैचडी 1 1 5 टू 10 और एक जीरो और आ गया। ये आ गया मेरे पास S100, यानी पहली इस एपी की पहली 100 टर्म्स का सम। ठीक है, इजी था। ऐसे होंगे एस वाले क्वेश्चंस, है ना, इजी। अच्छा मान के चलो अब एन ना दिया हो तो पहले हम एन वाले फॉर्मूले से एन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें पुट करेंगे सब निकालने के लिए। ये क्वेश्चन है इसके, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हम आसान तरीके से करेंगे। अभी तो ये तुम्हारा इंट्रो था, अभी आगे आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एपी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और इन अवर चैप्टर्स, यानी कि पूरे सिलेबस में हमारा एपी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते पर हाँ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है। क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। एमसीक्यू में भी मिलते हैं, 2 नंबर में मिलते हैं, 3 नंबर में भी मिलते हैं, 4 नंबर में, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें से। और कभी कभार तो केस स्टडी पूरी एपी की होती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा कंटेंट ला के दूंगा, ये मेरा तुम्हारे साथ प्रॉमिस है। और मेरे से इजी तरीका तुम शायद देख लो कहीं, मैं नहीं कहता मैं सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ, पर हो सकता है तुम कहीं देख लो, पर मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दूंगा यहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।